Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about world ocean currents. हमें पता है कि जो ओशन करंट है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। होता है वार्म ओशन करंट होता है, दूसरा होता है कोल्ड ओशन करंट होता है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से ओशन वर्ल्ड ओशन करंट वार्म एंड कोल्ड बोथ देखेंगे, ठीक है। हम कलर चूज कर लेते हैं। वार्म ओशन करंट को रेड से डिनोट करेंगे, ठीक है। और कोल्ड ओशन करंट को हम लोग ब्लू या ग्रीन से मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अटलांटिक ओशन से। ये हमारा अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे जितना भी ओशन करेंट्स है, वार्म ओशन करंट या कोल्ड ओशन करंट, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक है। यहाँ से कुछ ये हमारा कुछ यहाँ से हमारा कुछ इक्वेटर इस तरह से पास करता है, ठीक है। इक्वेटर कुछ पास करता है इस तरह से हमारा, ठीक है। इक्वेटर पास करता है। तो यहाँ से एक करंट स्टार्ट होता है इस तरह से, और इसका नाम होता है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक करंट, ठीक है, जो कि एक वार्म करंट है। हम लोग वार्म को रेड कलर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो कोल्ड रहेगा उसको हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग वार्म ओशन करंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक करंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से शुरू होता है टुवर्ड्स इक्वेटर, और फिर एक से पैरेलल इसके पैरेलल जाता है। उसका नाम होता है साउथ वेस्ट अटलांटिक करंट, ठीक है। ये भी वार्म होता है। जब दोनों का पानी यहाँ पे मर्ज करता है, यहाँ पे वर्ड ग्यूना के पास टकराता है, एक रिवर्स करंट आता है और इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है। जो बीच वाला करंट है इसको बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। और यहाँ से कुछ ये हो गया हमारे यहाँ पे क्यूबा वगैरह हो गया। कुछ पानी इधर से फ्लोरिडा को एंटर कर जाता है, और कुछ ये क्यूबा आइलैंड या वेस्ट इंडीज से फिर फ्रोज करता है, ठीक। और जाके ये गल्फ ऑफ फ्लोरिडा में के पास मिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा इसका नाम जो होता है वो होता है एंटिलीज करंट, ठीक है। तो इसको एंटिलीज करंट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और फ्लोरिडा के पास इसको बेसिकली जो नाम होता है करंट का वो रीजन पे भी वेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ फ्लोरिडा के पास जो करंट का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडा करंट। करंट को अब हम लोग सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। फ्लोरिडा करंट सी लिखेंगे बस, ठीक है। अटलांटिक एंटिलीज करंट। फिर जब फ्लोरिडा के बाद जब ये आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है, तो ये जो हमारा आइलैंड है ये क्या है, न्यू फाउंड आइलैंड, ठीक है। न्यू फाउंड आइलैंड, यहाँ पे हम लोग इसका नाम दोनों जब मर्ज करता है, फ्लोरिडा करंट और एंटिलीज करंट जब मर्ज करता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम होता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। फिर ये अलूसियन न्यू फाउंड आइलैंड से होते हुए जाके ये फिर नॉर्थ नॉर्थवर्ड जाता है, ठीक है। और फिर आइसलैंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रीनलैंड, ये हमारा आइसलैंड, ठीक है। ये हमारा आइसलैंड, ये हमारा ग्रीनलैंड है। तो आइसलैंड से पहले इसका जो नाम होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक रिफ्ट, ठीक है। आइसलैंड से पहले जो गल्फ स्ट्रीम का जो नाम होता है, गल्फ स्ट्रीम जो वार्म करंट होता है उसका नाम गल्फ स्ट्रीम से क्या हो जाता है, नॉर्थ अटलांटिक करंट हो जाता है, ठीक है। और फिर आइसलैंड से होते हुए ये इधर चला जाता है, ठीक है। और आइसलैंड के बगल में जो होता है इसका नाम होता है इरमिंगर करंट, ठीक है। इसका नाम यहाँ हो जाता है इरमिंगर करंट, फिर इरमिंगर करंट।
है, अभी वार्म लगा इरिमिंगर करंट हो जाता है, ठीक है। इरिमिंगर करंट अच्छा से नहीं दिख रहा है, जो करंट जाता है इसका नाम हो जाता है इरिमिंगर करंट। इरिमिंगर करंट। फिर यहाँ पे हम लोग का कुछ फिर आता है कोल्ड ओशन करंट आता है, ठीक है। कोल्ड को हम लोग इस कलर से डिनोट, ठीक है। तो ग्रीनलैंड से यहाँ पे हमारा गल्फ स्ट्रीम में एक कोल्ड ओशन करंट आके मिलता है, जिसका नाम होता है लेब्राडोर करंट। का नाम क्या हो गया? डोर करंट, ठीक है। ये हमारा कैसा करंट है? तो ये हमारा कोल्ड करंट है, ठीक है। फिर नॉर्थ अटलांटिक का कुछ पार्ट नॉर्थवर्ड चला जाता है और कुछ पार्ट साउथ चला जाता है, ठीक है। तो जो साउथ में यहाँ पे मुड़ता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंग्लैंड से होके तो लंदन के पास जो हमारा करंट मुड़ता है टुवार्ड्स टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ड्रिफ्ट, का नाम हो जाता है हमारा कैनरी करंट हो जाता है, ठीक है। कैनरी करंट। और फिर ये आके ये मिल जाता है कहाँ पे? ये आके मिल जाता है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ड्रिफ्ट में मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होता है कि एक फुल साइकिल बना लेता है। यहाँ पे एक सर्कुलर घूम रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक गायर बनाता है, ठीक, गायर। मतलब ये गोल गोल यहाँ पे घूमता है पानी, ठीक है। इधर से गर्म पानी जा रहा है, फिर यहाँ पे फिर मिंगर उधर चला जा रहा है, फिर लेब्राडोर एक कोल्ड करंट आके मिल रहा है, और फिर कैनरी करंट आके फिर वार्म में मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये साइकिल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड टेम्परेचर जो है, वर्ल्ड ओशन का टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहता है इस तरह से। तो ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन का करंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आते हैं साउथ अटलांटिक में, ठीक है। साउथ अटलांटिक। तो जो साउथ वेस्ट अटलांटिक करंट था हमारा, यहाँ पे टकरा के कुछ बोलिविया से होकर के इधर आएगा, ठीक है। ये ब्राजील है, ब्राजील में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ब्राजील के पास जो आएगा करंट, तो उसका नाम क्या होगा? ब्राजीलियन करंट होगा, क्योंकि ब्राजील के कोस्ट से होके गुजर रहा है, इसका नाम हो जाएगा ब्राजीलियन करंट, ठीक है। ब्राजीलियन करंट, ठीक है। और फिर आगे आके इसका नाम हो जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या है? फाकलैंड आइलैंड है, ठीक है। यहाँ इसका नाम हो जाता है साउथ। जैसे कि यहाँ गल्फ स्ट्रीम के बाद उसका नाम क्या हो गया था? गल्फ स्ट्रीम के बाद उसका नाम हो गया था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इस प्रकार यहाँ पे ब्राजीलियन करंट के बाद इसका जो नाम हो जाएगा वो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाके क्या होगा? आपको आप ये दिख रहा होगा अच्छे से। फिर यहाँ से ना यहाँ से हमारा फिर एक वेस्ट वेंड ड्रिफ्ट आता है। इधर बहुत सारा क्या बोलते हैं, लैंड मास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओशन करंट लगातार ईस्ट टू वेस्ट बहता है, ठीक है। इसका नाम होता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इसका नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? जब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आता है तो साउथ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट था वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिलके फाकलैंड आइलैंड के पास फाकलैंड करंट बनाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ना कंपेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जाकर टकराता है, और यहाँ पे इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है? पेंगुला करंट। यहाँ पे इसका नाम हो जाता है पेंगुला करंट। यहाँ पे इसका नाम हो जाता है बेंगुला करंट, ठीक है। ये हमारा है यहाँ पे फाकलैंड
और फिर इस तरह ये जाके अपना एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और ये जो कोल्ड करंट था फाकलैंड आइलैंड के बाद कोल्ड हो जाता है, जो ओशियन करंट होता है वो कोल्ड का रूप ले लेती है और जाके फिर साउथ कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में जाके वो टकराती है और बेंगुला करंट का रूप लेती है, फिर जाके वो साउथ वेस्ट अटलांटिक ड्रिफ्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फिर से ये कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करती है और गैर बनाती है। गैर क्या होता है? एक सर्कुलर मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट हम लोग गैर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा अटलांटिक ओशियन का सारा जो ओशियन करंट उसका डिस्कस हो चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं पैसिफिक ओशियन पे आते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक करंट जा रहा था और फिर एक साउथ वेस्ट अटलांटिक करंट जा रहा था, इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा पैसिफिक करंट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक करंट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट लिख देते हैं पूरा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक करंट, ठीक है। और इसके पैरेलल जस्ट रहता है साउथ वेस्ट पैसिफिक करंट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक करंट और साउथ वेस्ट पैसिफिक करंट, ठीक है। इसके अपोजिट कौन सा बहेगा? इसके अपोजिट में मेरा बढ़ेगा पैसिफिक काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये हो गया तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यहाँ से मेरा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक करंट आ रहा था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक करंट आएगा, ठीक है। और ये फिलीपींस में जाकर टकराएगा। ये हमारा क्या है? फिलीपींस है, ठीक है। फिलीपींस में ये हमारा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक करंट, ये फिलीपींस पे टकराएगा और इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा कुरुशियो करंट, ठीक है। फिर जापान में होते हुए इस तरह से ये मुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर आके अलास्का में, अलास्का के पास इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। नाम कुछ सिमिलर है, ठीक है। अटलांटिक ओशन में इसका नाम हो गया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और पैसिफिक इस ओशन में इसका नाम हो गया नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है। फिर ये अलास्का के पास कुछ करंट ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। अलास्का के पास इसका नाम हो जाएगा वार्म अलास्का करंट, ठीक है। वार्म अलास्का करंट, वार्म अलास्का करंट। और जो कुछ कोल्ड है, कोल्ड वाला चला गया, ठीक है। और फिर वार्म वाला चला गया ऊपर, फिर कोल्ड यहाँ से बनेगा। कोल्ड कैलिफोर्निया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से एक करंट आएगा, फिर जाके इसे मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा है क्या है? कोल्ड कैलिफोर्निया करंट, कोल्ड कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कोल्ड करंट आके ठीक है, रसिया के पास आके, रसिया और जापान के पास आके कुछ हमारा करंट मिलेगा। जो सकलैंड आइलैंड है, ठीक है, सकलैंड आइलैंड के पास कुछ एक कोल्ड करंट आके मिलती है कुरुशियो करंट में। उसका नाम क्या है? ओयासियो करंट। इसका नाम है ओयासियो का, इसका नाम है हमारा ओयासियो करंट, ठीक है। और सकलैंड आइलैंड और सुलेमान, ये हमारा क्या है? अलिशियन आइलैंड, ठीक है। यहाँ से हमारा सी ऑफ अखोट्स से एक करंट आता है, उसका नाम होता है अखोट्स करंट, ठीक है। इसका नाम हो गया अखोट्स, ठीक है। इस प्रकार नॉर्थ पैसिफिक ओशन का करंट को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है।
फिर आते हैं साउथ पैसिफिक ओशन में आते हैं। साउथ पैसिफिक ओशन में इधर से हमारा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, इधर से हमारा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक करंट जा रहा था, ठीक है। और फिर आके ये कहाँ पे मिलेगा, रेड कलर से करते हैं, ये हमारा नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट पैसिफिक करंट आ रहा है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के पास ये आके मुड़ जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। और यहाँ पे इसका नाम हम लोग जानेंगे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। फिर ये जाके ऐसा कुछ मिल जाएगा न्यूजीलैंड के साथ, और जाके वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाएगा, ठीक है। फिर जाके फिर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये पूरा सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। अब हम लोग चलते हैं इंडियन ओशन में, ठीक है। इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसको हम लोग एन नॉर्थ, इस इक्वेटोरियल सी से करंट, इसके जस्ट पैरेलल क्या होगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट होगा, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट होगा, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये हमारा मेडागास्कर, तो मेडागास्कर के पास दो भाग में विभाजित होता है, ठीक है। एक मेडागास्कर के वेस्ट में जाएगा और एक मेडागास्कर के ईस्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों जब मिलेगा, मेडागास्कर के बाद जब दोनों ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या होगा, अघुला करंट, ठीक है, दास करंट। तो अगुलास करंट हमारा कैसा है, एक वार्म करंट, ठीक है। जो भी रेड में है वो हमारा वार्म करंट है, जो भी ब्लू में है वो हमारा कोल्ड करंट, ठीक है। तो अगुलास करंट फिर जाके आगे जाके किस में मिल जाएगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाएगा और कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मिल जाएगा, आगे जाके वो कहाँ से टकराएगा, ये आगे जाके ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। और फिर आगे जाके ऑस्ट्रेलिया के पास इसका हो जाएगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और फिर जाके सुमात्रा के पास साउथ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर लेगा, और इस तरह से पूरा एक सर्कल को कंप्लीट कर देगा, और बीच में क्या बनाएगा, गायर बनाएगा। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पे। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बेसिकली क्या है, यहाँ पे कुछ इसका स्पेसिफिक नाम है, नाम नहीं है, बट ये ऐसा कुछ जाएगा, ऐसे ऐसे आके कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा, ठीक है। इसका कोई खास नाम नहीं है यहाँ पे। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ओशन करंट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप खुद भी एक बार ब्लैंक में लेके ट्राई करें, ठीक है, ड्रॉ करने का, तब आपको सारा कंप्लीट याद हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।